हेलो गाइस, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो बहुत बार क्वेश्चंस नीट के अंदर रिपीट होते ही होते हैं। तो आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और ये हम पूरे के पूरे 10 मिनट के अंदर अच्छे से कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। सो गाइस देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो कि आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इनके बेस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखते हैं आज। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट 1 है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सक्लेटेड है फ्रॉम रेस्ट एट 100 वोल्ट और हमें इसके लैम्डा निकालना है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो जब भी आपको वोल्ट निकालने को बोले, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना कुछ इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर 100 पुट कर दिया, उसके बाद में आपका आंसर निकल कर आ गया 22.7/10। तो हमारा एंगस्ट्रॉम में कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए, कार्नोट इंजन एफिशिएंसी, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, सोर्स दे देगा आपको, उसका टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर दे देगा, हीट एब्जॉर्ब का दिया हुआ है जैसे इसके अंदर 10,000 और वर्क डन पूछ रहा है। तो इसको सबसे पहले याद रखना, गलती मत करना बिल्कुल भी, हमें इसमें केल्विन में निकालना होता है। ठीक है, तो केल्विन में किस तरीके से निकालेंगे, हमने 273 से इसको प्लस कर दिया और इसको भी हमने जब 273 से प्लस कर दिया तो 300 ये आ गया, 500 ये आ गया। सोर्स हमारा 500, सिंक हमारा 300। अब देखो, अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला होता है n=1 - T2/T1। ठीक, ये बाद का टेम्परेचर, ये पहले का टेम्परेचर। तो जब हमने इसकी वैल्यूज पुट करी तो हमारा 2.5 निकल कर आया कुछ इस तरीके से। अब वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है एफिशिएंसी इंटू हीट। ठीक, एफिशिएंसी इंटू हीट। अब हमारी एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 2.5 और वो 2/5, और हमारी हीट एब्जॉर्ब कितनी थी, 10,000। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से हमारा 4,000 जूल हमारा वर्क डन निकल कर आ जाएगा। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी, तो अब देखते हैं नए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। एस्केप वेलोसिटी का पहले देख लेते हैं। ठीक, जैसे अर्थ की हमारी होती है एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नए प्लैनेट का मास 4m हो गया, रेडियस 2r हो गई। तो नए नए प्लैनेट के हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले तो हम पुराने की दिखाते हैं आपको। ठीक है, मतलब अर्थ की वो होती है √2gm/r। ठीक है, मतलब हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है gm/r के। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, नए की बात करें तो वो भी हमारा होगा √gm/r इंटू 4/2, क्योंकि हमारा 4 मास 4 गुना हो गया था और रेडियस की 2 गुना हो गई थी। तो हमने जब इसको इस तरीके से पुट कर दिया और जब ये एक दूसरे से कट जाएगा तो √2gm/r आ जाएगा। यहाँ पर g है बेसिकली। ठीक है, तो √2gm/r आ गया। तो ये हमारा gm/r क्या था, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी थी, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हम इसको पुट कर देंगे इंटू √2 कर देंगे, √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.41 सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होती है। जब हम इसको इक्वेट कर देंगे इस तरीके से तो हमारा आंसर 15.84 किलोमीटर पर सेकेंड निकल कर आ जाएगा। सो अब देखते हैं बल्ब इन सीरीज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बल्ब दिए हुए दो, जिसका ये वॉट है, ठीक है, और ये उसके वोल्ट हैं। ठीक है, तो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अब बताना हमें टोटल पावर क्या होगा उसके अंदर। ठीक है, टोटल पावर बताना है। तो इसको हमेशा याद रखना, जब भी सीरीज़ में ये होंगे तो ये इस तरीके से होता है 1/p इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p2। ठीक, तो जब आप इसको वैल्यूज इस तरीके से पुट कर दोगे, हमारी पी कितनी थी, ये देखो, ये 100 वॉट था और ये 60 वॉट था। तो इस तरीके से पुट करने के बाद हमारा 8/300 निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें पी इक्विवेलेंट निकालना है। तो 8/300 आ गया। तो पी इक्विवेलेंट को जब ऊपर लेकर आओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 300/8। तो इस तरीके से हमारा 37.5 वॉट निकल कर आ गया इसका टोटल पावर। इसके अंदर हमें वॉट का खेल खेलना था, ये हमारा कांस्टेंट था। ठीक है, तो हमें पावर इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालते हैं इसका टोटल पावर मतलब। अब देखिए प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ इस तरीके से एक प्रिज्म दे दिया और हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है a = 60 डिग्री और म्यू इसका √3, मिनिमम डेविएशन डेल्टा m क्या होगा इसका, तो हमें यही बताना है। तो इसका फॉर्मूला पुट करना हमेशा, म्यू होता है हमारा sin a + डेल्टा m/2
अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक, तो देखिए हमारा म्यू क्या था, मतलब हमारा म्यू क्या था इसमें, √3, और वहीं हमें क्या निकालना था, डेल्टा एम। ठीक है, तो बेसिकली जब इस तरीके से आप फॉर्मूला पुट कर दोगे, यहाँ पर हमने म्यू रख दिया, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर भी हमने ए की वैल्यू रख दी, तो इस तरीके से आपको निकल कर आ जाएगा, ये sin 30 आ गया। ठीक है, अब sin 30 को हम इधर की साइड भेज देंगे। ठीक, हमने जब इसको इधर की साइड भेज दिया तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1/2 पुट कर दिया, और √3 पहले से ही था, तो यह आ गया हमारा √3/2। ठीक, √3/2 आ गया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर आ गई इस तरीके से। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये इधर की साइड आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो अब √3/2 हमारा sin 60 होता है। ठीक है, तो हमने 60 यहाँ पर पुट कर दिया इस तरीके से इक्वेट करके, और ये पूरी की पूरी वैल्यू इस तरीके से रख दी, यहाँ पर साइन हट गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से रख दिया हमने। अब जब हम इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारा डेल्टा एम 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। सो गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि हमारी किस एंगल पर मैक्सिमम हाइट h और हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होंगी या इक्वल होंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले हाइट पुट कर दोगे, देन रेंज पुट कर दोगे। आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है, 4h = r tan थीटा। ये मैंने ट्रिक के अंदर भी बताया था। ठीक है, तो जब इस आपको जाहिर सी बात है इसमें इक्वल करना है ना, तो ये दोनों इक्वल कर दो इन दोनों को। ठीक है, तो ये 1 1 हो गए। अब क्या आंसर आया हमारा, tan थीटा = 4, तो थीटा आ गया हमारा 10 नीचे आ जाएगा इसके, है ना, 4 के नीचे। तो हमारा एंगल आ गया हमारा tan−1 4। सीधा सीधा सा आंसर आ गया मैंने निकल कर। इस तरीके से इसको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन को इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल रेशोज़, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। देखो एक्सियल पर, जैसे मैंने कि आपको बताया था, एक इसमें एक क्वेश्चन में आपको याद रखना है, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है। शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं हम, जब इस तरीके का फॉर्मूला रखते हैं शॉर्ट डाइपोल के अंदर रखते हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, शॉर्ट डाइपोल का एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा। ठीक है, हमें ये बताना है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद भी होगा। तो ई एक्सियल होता है हमारा 2kp/r³ और इक्वेटोरियल होता है kp/r³। ठीक, तो मतलब इसका ये है कि ई इक्वेटोरियल हमारा, देखो इसका मतलब ये है ई इक्वेटोरियल हमारा एग्जैक्टली हाफ होता है, ये इसके हाफ होता है इक्वेटोरियल, किसके, एक्सियल के। तो एक्सियल इसका डबल होता है ना, इक्वेटोरियल का। बस यही बताना है हमें। अब देखो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक, तो देखो गाइज ये इस तरीके से होता है बेसिकली। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे देगा, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की सेम काइनेटिक एनर्जी बताई हुई है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ इस तरीके से इसमें एंटर कर दिया। ये रहा प्रोटॉन और ये रहा हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर डबल+2 होता है इस तरीके से। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ एंटर कर दिए। उसके बाद क्या होता है, सर्कुलर रेडियस का रेशो बताना हमें, RP/R अल्फा। तो RP हमारा प्रोटॉन है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और रेडियस ऑफ अल्फा का हमें रेशो बताना है। तो इसका एक रिलेशन याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेडियस होती है √2mk/क्यूब, ये हमारा अंडर से बाहर होता है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं बेसिकली, देखो इसके अंदर सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट है ही। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट रिलेशन में रख सकते हैं। ये √m के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो देखिए, तो देखो अब आपको याद रखना है एक रिलेशन, हमारा मास ऑफ अल्फा होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और वहीं चार्ज ऑफ अल्फा होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी बहुत बार रिपीट होगा ये, और इसके अंदर भी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। तो जब आप इस तरीके से इसको पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1:1। आई होप आप इसको खुद कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। सो लॉजिक गेट का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। देखो, जैसे अगर नोर गेट के दोनों इनपुट्स ए बी को शॉर्ट कर दें,
एक के साथ कनेक्ट कर दें तो वो कौन सा गेट बनेगा, हमें ये बताना है। तो नॉर गेट को जब भी आप बुलियन इक्वेशन में डालोगे तो होता है और से देखो उसे वाई इजिकल टू ए प्लस बी हमारा और होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 1 रखा और यहाँ पर 0 रखा तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 0 रखा, 1 आएगा। अगर दोनों 1 रखे तब भी हमारे 1 ही आएंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है जिसमें दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखना। अब ये और का हमारा सिचुएशन ये वाली हो गई ए प्लस बी। अब ये नॉर है, मतलब ये इसका उल्टा कर देगा कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, मतलब ये दोनों उल्टे हो गए, ठीक। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इनपुट शॉर्ट करने का मतलब है दोनों को सेम कर दिया गया, मतलब बी को ए कर दिया, बेसिकली यहाँ पर बी को भी ए कर दिया। तो इसको इक्वेट करो, वाई इजिकल टू ए इंटू ई, ए प्लस ए बार, वाई इजिकल टू ए प्लस ए इंटू बार। तो अब बताओ, तो अब हमसे बुलियन स्क्वायर में पूछ रहा है, बुलियन अलजेब्रा में पूछ रहे हैं ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है, ठीक है। सो फाइनल आउटपुट हमारा ए की बार निकल कर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 + 1 का 1 ही निकल कर आ रहा था, तो ए प्लस ए का ए ही आया हमारा, तो हमारा ए का बार निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा नॉट गेट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब नॉट गेट इस तरीके से बना क्योंकि ये इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर y हमारा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये उल्टा हो गया ना, बेसिकली हो क्या रहा था, और गेट के अकॉर्डिंग बात करें, अगर हम और गेट के अकॉर्डिंग बात करें, a प्लस ए हमारा क्या होगा, a होगा, ठीक। और यहाँ पर जब a आ गया इसका, उसके ऊपर बार लगा हुआ है क्योंकि नॉर है, ठीक। अब ये नॉर है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब 0 हमारा नॉट गेट कहलाया जाता है, तो इस तरीके से हमारा ये नॉट गेट बन जाएगा, ठीक है। मतलब नॉट करंट फ्लो होगा इसके अंदर, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए वाई डी एस सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डी एस सी स्लिट दे देगा आपको इस तरीके से, डिस्टेंस का डी दे देगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है, और वहीं स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमारा ये होता है, ठीक। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है आपसे, वाई डी एस सी स्लिट में डिस्टेंस को हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया, और स्क्रीन के डिस्टेंस को डबल कर दिया, ठीक है। तो नई फ्रिंज कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला याद रखना। नई फ्रिंज, पहले तो फ्रिंज का इसका फॉर्मूला हमारा होता है फ्रिंज विथ का, बीटा इजिकल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक, लैम्डा डी बाई डी, ठीक। तो हमने इसको डबल कर दिया और इसको हाफ कर दिया, तो जब आप इसको नए में इस तरीके से इक्वेट कर दोगे तो आपका आंसर 4 बीटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा ये 4 निकल कर आया इंटू लैम्डा डी बाई डी, तो ये हमारा 4 बीटा हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। एक बार इसको इक्वेट करके देख सकते हो आप खुद भी। तो हमारे यहाँ पर होते हैं ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।